तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लेके आए क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड में ये 4 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब होता है जो क्रम से हो, और धनात्मक जो धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या हो, प्लस वाले संख्या हो। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम हल। क्या लिखेंगे? हल। हल हल में क्या लिखेंगे कि माना माना पहला पूर्णांक x तथा दूसरा पूर्णांक कितना होना चाहिए? धना इसमें बोला गया है क्रमागत क्रम से होना चाहिए, तो x प्लस का एक है। ठीक, ये हो गया। अब लिखेंगे जिनके वर्गों का योगफल। तो प्रश्नानुसार जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है उस प्रकार से हम करेंगे प्रश्नानुसार। यानी ये कह रहा है पहली संख्या इसका वर्ग प्लस में दूसरी संख्या का वर्ग, और इन दोनों को जब जोड़ा जाए योगफल कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। ये हो गया। ये तो एक्स स्क्वायर वैसे कर दो, प्लस ये बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान एक्स, बी का मान एक, बराबर का 365। ये हो गया। एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर प्लस में यहां देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, एक, प्लस दो को x से गुणा करेंगे 2x, और फिर एक से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा, बराबर का 365। इसमें देखिए 2x स्क्वायर वैसे कर दीजिए, 365 इधर आ जाएगा तो माइनस का 365, और फिर क्या लिखा है? प्लस का एक और प्लस का 2x, बराबर का इधर क्या हुआ? 0। अब 2x स्क्वायर इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिख देते हैं। फिर लिखेंगे 2x और 2x माइनस का 365 में प्लस का एक घटेगा, बचेगा माइनस का 364, बराबर का 0। ये हो गया। इसमें क्या देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 मिलेगा और इसमें भी 2 मिलेगा, तो लिखेंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग भाग करने पर 2 से भाग करेंगे तो बचेगा हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर, प्लस यहां बचेगा एक एक्स मतलब x, माइनस यहां बचेगा आपका 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, बचा एक, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ये 4, 2 दूना 4, बराबर का 0। अब 182 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। 182 को 2 से काटेंगे तो 2 9 18, और ये 2 एक कम 2, फिर अब किससे काटेंगे? 7 से। 7 से काटेंगे तो 7 13 जा 13 सत्ते 91, और फिर 13 से काटेंगे, 13 एक कम 13, तो क्या बना हमारा? इसमें 182 का हमें फैक्टर ऐसे करना है कि घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए, प्लस का एक आना चाहिए, और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो हमने 2 सत्ते 14, एक मिला, एक 13, 14 और 13 का जब गुणा करेंगे तो 182 मिल जाएगा, और 14 में से जब हम 13 घटा देंगे तो बचेगा एक, यानी यही हमारा सही रहेगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स, यानी हम लिखेंगे 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर का 0। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहां भी x है, यहां भी x कॉमन ले लीजिए। x हमने कॉमन ले लिया तो बचा यहां से x, प्लस का यहां से बचा 14, माइनस यहां माइनस भी है, यहां भी माइनस, एक माइनस हमने कॉमन ले लिया, और साथ में 13 इसमें भी मिलेगा, इसमें भी 13 मिलेगा, क्योंकि 182 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे का 14, तो 13 कॉमन भी ले लिया, 13 यहां से बचा हमारा x, जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और इसमें हो गया हमारा 14 बच गया, बराबर का 0।
इसमें एक बार x प्लस 14, एक बार x प्लस 14, ये भी कॉमन हो रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 14। हमारा क्या बचा, x माइनस का 13, x माइनस का 13। इसको हम आगे देखेंगे, हमारा क्या है, x प्लस का 14, एक ब्रैकेट में x माइनस का 13, यही तो है, x माइनस का 13 बराबर का 0। एक बार x प्लस 14 बराबर 0, एक बार x माइनस 13 बराबर 0, तो x प्लस का 14 बराबर का 0, तो x बराबर क्या आएगा, इसका प्लस का 14 इधर आएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद में इधर देखेंगे तो x माइनस 13 बराबर का 0, और उसके बाद में x बराबर माइनस में इधर आएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। तो एक संख्या माइनस में आया, एक संख्या प्लस में आया, तो जो माइनस वाली संख्या होती है ये अमान्य होती है, इसको नहीं माना जाता, ये क्या होगी, अमान्य। और ये प्लस वाली संख्या क्या हमारा, ये मान्य होती है, मान्य होती है। तो हमारा जो पहला पूर्णांक आया है x, लिखेंगे हम पहला पूर्णांक कितना आया है, x था, यानी x का मान आया है 13। दूसरा पूर्णांक आया है कितना, दूसरा पूर्णांक x प्लस का 1 था, तो वो आया हमारा कितना, 13 प्लस का 1 बराबर का 14। ये क्यों नहीं लिया गया, ये माइनस में है, इन्होंने बोला था कि धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक नहीं रहेगा, अगर माइनस ले लेंगे, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये प्रश्न 4 नंबर के आते हैं। धन्यवाद।